प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 3.2 के प्रश्न 1 से 5 तक हल किए थे। आज हम आपके लिए प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके लिए एक संख्या दी हुई है, पहला सवाल दिया हुआ है 44। तो 44 को आपको ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग तो 44 हो और दोनों विषम संख्याएं हो और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 44 है तो 44 को हम 3 + 41, 3 + 41, 3 भी अभाज्य है, 41 भी अभाज्य है, 3 भी विषम हैं और 41 भी विषम हैं। तो दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3 + 41 बराबर 44 हो जाते हैं। इसी प्रकार बी है, संख्या है 36। तो 36 को भी आपको दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए इसके अनेक भी हो सकते हैं। 17 + 19, 17 + 19, इनका योग करते हैं तो 36 प्राप्त होता है और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। 1 + 5 भी हो सकता है, या 5, 31 + 5 या 5 + 31, ये भी तो क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, विषम संख्या हैं और योग इनका 36 आता है। इसी प्रकार से 24 दिया है। 24 का देखिए आपको दिमाग लगाना है। 17 8 नहीं होते तो 24 आपको बताना है। 19 और 5 24 होते हैं तो 5 + 19 कर दो। 5 + 19 बराबर 24। दोनों ही अभाज्य संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं। 18, तो 18 देखिए आप, 13 + 8, 8 + 13, 5 + 13 बराबर 18, या 18 + 5 और 13 + 5 बराबर 18। ये विषम संख्याएं भी हैं और अभाज्य संख्याएं भी हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के 3 और 5, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। इन दोनों में अंतर 2 है, 3 और 5। तो क्या है ये? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। 5 और 7 ये भी क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं और इन दोनों में अंतर क्या है? 2 का अंतर है। ठीक है ना? कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 11, 13 दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए, 3 जोड़े आपको लिखने हैं जिनका अंतर 2 हो और अभाज्य संख्याएं हो। तो 3 5, 5 7, 11 13, 17 19 अनेक हो सकते हैं। तो ये उसके आंसर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है? यहाँ आपको A B C D 4 संख्याएं दी हैं। इनमें से आपको पहचानना है, बताना है कि कौन सी संख्या
अभाज्य संख्या है। 23 ये भाज्य अभाज्य है, तो ये है भाज्य कि अभाज्य है बताओ? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। 51 ये क्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी है? भाज्य है। 37 अभाज्य है, केवल एक का और स्वयं का ही इसमें भाग जाता है और किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है, इसलिए क्या है? अभाज्य है। 26 ये भाज्य है। क्यों है भाज्य? क्योंकि 26 में 2 का भाग जा रहा है, 13 का जा रहा है और 26 का जा रहा है। 37 में केवल 1 का और 37 का ही भाग जा रहा है, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में केवल 1 और स्वयं का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए आप। देखिए प्रश्न नंबर 9, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से छोटी होनी चाहिए, क्रमागत भाज्य संख्याएं होनी चाहिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 7 क्रमागत संख्या 100 से छोटी होनी चाहिए, तो वो होता है उत्तर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये संख्याएं हैं, क्रमागत है और सभी संख्याएं क्या हैं? ये भाज्य संख्याएं हैं। इनमें से अभाज्य संख्या कोई सी भी नहीं है, सब में भाग चला जाता है। तो 100 से छोटी और अन्य संख्या नहीं है, तो 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 होते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, हमने 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में योग किया था, अब हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। 3 संख्याएं हो और उनका योग करें तो 21 ही प्राप्त हो जाएं और वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। 21 है तो 21 को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो उत्तर देखिए आप इसका, यहां देखिए आप 3, 7, 3 प्लस 7 प्लस 11। देखो वर्ग नहीं, और भी हो सकता है 3, 5, 13, ये भी हो सकता है, या 3 प्लस 5 प्लस 13, ये भी तो हो सकता है। 3 प्लस 7 प्लस 11, इनका भी योग 21 आता है, या 3 प्लस 5 प्लस 13, इनका भी योग कितना आता है? 21 ही आता है। 31 को भी आपको 3 संख्याओं में लिखना है, तो 3 प्लस 5 प्लस 23, अभाज्य संख्याएं 3 भी, 5 भी और 23 भी, इनका योग किया जाता है तो 31 आता है। 3 और 5 8, 8 और 3 11 को 1 को हंसला 1, 2 और 1 3, 31 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 53 आपको दिया हुआ है, 53 का भी आपको क्या करना है? 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप लिखना है। तो 17, 13, 14, 13, 14 नहीं हो सकता क्योंकि 14 तो क्या है? भाज्य है। फिर अभाज्य संख्याएं 23,
53 की संख्या आपको देखनी होती है। तो 13, इसको देखते हैं अभी, इसको देखिए 61 को, 7 प्लस 13 प्लस 41, 13 7 20 प्लस 41 61 हो जाता है। 53 का देखिए आप, 13 17 प्लस 13 17 30 प्लस 23, इसका भी आ जाएगा 13 प्लस 17 13 प्लस 17 30, 30 प्लस 23 53 हो जाते हैं। तो 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में आपको इसका व्यक्त करना है। तो आप इसके विकल्प और भी हो सकते हैं, इसको केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद में इसका आंसर देना होता है। तो आप इसको हल भी ऐसे करेंगे, पहले का उत्तर ये हो गया, बी ये हो गया, सी योग के रूप में, 61 का योग के रूप में आप व्यक्त कर दो। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न नंबर है 10। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। जिनका योग हम करते हैं तो उनका योग 5 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो उत्तर होगा इसका 2 और 3, 3 और 2, इन दोनों का योग करते हैं तो 5 5 में 5 का भाग चल जाता है। फिर देखिए कॉमा 7 13, 13 और 7 20, 20 में क्या है, 20 5 से भाज्य है। अगली संख्या देखिए 3 और 7 यहाँ दे ही दिया। तो उसके बाद में देखिए आप 13 प्लस 2, 13 और 2 15, 15 भी क्या है 5 से भाज्य है। इसके बाद में और युग्म देखिए 3 17, 17 और 3 कितने होते हैं 17 और 3, 3 और 17 20 होते हैं। 20 भी क्या है 5 से भाज्य होते हैं। तो इनको केवल आपको क्या है इनका योग करने पर तो कितना हो जाए 5 से भाज्य हो जाए। जो 5 से भाज्य होगी 3 प्लस 17 20, 20 5 से भाज्य। 13 प्लस 2 15, 15 भी क्या है 5 से भाज्य। 7 प्लस 13 20, 20 भी क्या है 5 से भाज्य। 3 प्लस 2 5, 5 भी क्या है 5 से भाज्य है। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। आपको खाली जगह दी होगी। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, एक कहलाती है। जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। जहां आपने खाली जगह भरी है उसके नीचे आपको अंडरलाइन लगानी होती है कि अभाज्य संख्या हमने भरी है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक कहलाती है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या। यहां भी आपको अंडरलाइन लगा देनी है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी और भाज्य होनी चाहिए वो संख्या है 4, क्या है? 4। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या वो क्या है? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो ये इसी प्रश्न के साथ में आपका अभ्यास 3.2 संपूर्ण होता है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 3.3 हल कराएंगे। देखिए, आप इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करें, सोचें, समझें और मनन करें। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि हमसे क्या पूछा गया है, तब जाकर के आप उसका उत्तर दें। धन्यवाद।